सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा के द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड में 14वें अध्याय का वर्णन करेंगे। 14वें अध्याय को सुनेंगे। शिव महापुराण के सुनने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, रोगों की मुक्ति होती है। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि किस प्रकार से हमको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ में यदि हमारे पास में कोई वस्तु ना हो समर्पित करने के लिए, तो फिर हम एक बेलपत्र भी शिव जी पर समर्पित कर सकते हैं, और वो बेलपत्र भोले बाबा स्वीकार करते हैं। तो यदि आपके पास में कोई वस्तु भी ना हो समर्पित करने के लिए, तो आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धारा से कैसे हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा का महात्म्य क्या है, तो और क्या बताता है हमको शिव महापुराण की कथा का 14वां अध्याय द्वितीय रुद्र संहिता का। आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करते रहे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिव महापुराण की कथा को सुनकर सानिध्य प्राप्त करें। क्योंकि जिनके पास में समय नहीं होता, वो केवल ईयरफ़ोन लगाकर भी ये शिव महापुराण की कथा सुन सकते हैं, और उसके बाद उनको शिव का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ में यदि आप ये वीडियो शेयर करते हैं, तो आपको भी शिव का सानिध्य प्राप्त होगा। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धारा से शिव की पूजा का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य, आप सप्रमाण हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आप आदर पूर्वक सब सुने। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूँ। यानी कि आज हम पुष्प अर्पण की विधि जानेंगे कि शिव को पुष्प अर्पण किस प्रकार से करना चाहिए, और किस पुष्प को समर्पित करने से हमको क्या फल की प्राप्ति होती है। देव ऋषि नारद ने भी इस विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बेलवपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बनाया गया है, और ये एक सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। जब इसी मान से यानी कि पत्र पुष्प आदि को तुला पर रखे तो वह संपूर्ण अभिष्ट को प्रदान कर देता है, प्राप्त कर लेता है, और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। तदंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्वपत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाए तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया, उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह उपयुक्त कही गई विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ शिवलिंगों का यथाविधि पूजन करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे। जो वाणी का अभिलाषी है उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है। राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान है। यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है, और महान आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए।
मोक्ष चाहने वालों को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाले 1 करोड़ कमल पुष्पों से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करें और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्वजन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती है। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निसंदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दुर्वों द्वारा शिव पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिससे पुत्र की अभिलाषा हो वे धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करें। लाल डंठ वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद मतदार अपामार्ग और कलहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक यानी कि गुलदोपरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफालिका के फूलों से लोक में शिव पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाए तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। हे सत्तम, अब इसके अनंतर शिव के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा अर्पण का फल यह सब प्रेम पूर्वक सुनिए। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ से मंत्र विधि जपने की विधि हो, जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं, अतः परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल, 8.5 शेर, 13 माशा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है।
फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देने चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण 8 सेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। 1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्त और 2 पल 7.5 सेर 13 माशा भर मूंग संख्या में 1 लाख होती है। ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु यानी कि काकुन के द्वारा धर्म अध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी को सुख देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि एक प्रस्त में 1 लाख प्रियंग होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। अब हम आपको सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अष्टमी के दिन, पंचमी के दिन, एकादशी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन यदि आप ये 5 दीप शिव के सम्मुख में प्रज्वलित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वह उपाय क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, फिर वो संतान प्राप्ति की हो, वंश वृद्धि की हो या फिर रोग मुक्ति की हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा, भगवान शंकर के सम्मुख में आपको शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष दोनों में से कोई एक पक्ष लेना होगा। ये आप जानते ही हैं कि प्रत्येक पक्ष में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी और उसके बाद में यदि शुक्ल पक्ष से पहले है तो फिर उसके बाद उसके पहले पूर्णिमा और अमावस्या, एक पक्ष में पूर्णिमा आती है और एक पक्ष में अमावस्या आती है। तो आपको या तो शुक्ल पक्ष की ये तिथियां ले लेनी है या फिर कृष्ण पक्ष की ये तिथियां ले लेनी है और आपको इन 5 तिथियों को 5 दीप भगवान शिव के सम्मुख में प्रज्वलित करने चाहिए। घी के दीप होने चाहिए, मिट्टी के दीप हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आटे के दीप हो तो और भी अच्छी बात है। दोनों में से कोई भी दीप आप ले सकते हैं। 5 दीप लंबी बात के घी डाल के प्रज्वलित करें भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के सम्मुख में। यदि शिव मंदिर नहीं जा सकते हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करो। यदि बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं है तो आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करो। यदि आंवले का वृक्ष भी नहीं है तो आपका जो घर है उस घर के मुख्य द्वार पर आप ये 5 दीप प्रज्वलित करें। हर महीने की केवल एक ही पक्ष को ले ले और एक ही पक्ष में इन तिथियों को ले ले। बाबा आपकी मनोकामनाओं को, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तो चलिए सुनते हैं अब आगे का अध्याय। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल 30 माशा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है। ऐसा कहा गया है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को सुशोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ और 1 बैल का दान करना चाहिए। काली मिर्च से की गई शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभिष्ट फलों को देने वाली है। हे मुनि सत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1 लाख पुष्पों का परिमाण भी सुने। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्प के पुष्पों की संख्या 1 लाख बताई। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1 लाख कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान है। मल्लिका यानी कि मालती के लाख फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना होता है, तिगुना कहा गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीष तथा बंधुजीव दोपहरिया के 1 लाख पुष्पों का मान 10 प्रस्थ के बराबर होता है। इस तरह अनेक प्रकार के मानों को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। भक्तिपूर्वक सदाशिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपात आदि ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शत रुद्रीय मंत्र से, 11 रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से,
महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा पूजन उत्तम करना होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रेम रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त होता है तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों प्रजापात्य व्रत का भी विधान है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र ना हो जाए तब तक दुग्ध धारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। जब शरीर में अकारणीय उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राजक्षमा रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। ईख यानी कि गन्ने का जो रस होता है, यदि हम शिव जी पर समर्पित करते हैं तो वो हमको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराता है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई है, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनीश्वर, जो आपने पूछा वह सब मैंने आपको बता दिया। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्तिपूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसा सुना वैसा ही कह रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का भोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को जाता है। वह वक्त वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव स्वरूप में पर्यंत कीड़ा करता है। तदंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को पा लेता है। तो ये था भगवान शंकर को कितने पुष्प हमको समर्पित करने चाहिए, कौन कौन से पुष्प समर्पित करने चाहिए। अरहर के पुष्प हम अब आप पूछोगे अरहर क्या होती है। जो अरहर की दाल आपने सुनी हो, उस दाल में आने से, यानी कि पेड़ में उसकी दाल जब आती है तो जो पत्ते होते हैं वो भी हम शिव को समर्पित कर सकते हैं। केवल और केवल केतकी और चमेली का पुष्प हमें भगवान शंकर को समर्पित नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी पुष्प है वो हम समर्पित कर सकते हैं। 1,00,000 बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। 1,00,000 बेलपत्र ना हो तो 108 बेलपत्र आप अवश्य ही शंभू को समर्पित करें। महादेव सबकी प्रार्थना सुनते हैं। ईख का रस यानी कि गन्ने का रस भी आप जरूर से जरूर भगवान शंकर को चढ़ाएं। सोमवार के दिन यदि आप भगवान शंकर को ईख का रस चढ़ाते हैं तो बाबा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ में जिस व्यक्ति का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले जो सोमवार पड़ रहा है, उस सोमवार को उस व्यक्ति को ईख का रस यानी कि गन्ने का रस माता त्रिपुरा सिंदूरी के नाम से, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। उसका वह एग्ज़ाम निश्चित रूप से क्लियर होता है। बाबा की कृपा और माता त्रिपुरा सिंदूरी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होती है। तो ये था रुद्र संहिता का प्रथम सृष्टि खंड।